ये देख सोनिया, ये वो नीम का पेड़ है जहां मैं बचपन में चढ़ा करता था, और ये रास्ता अस्पताल की तरफ जाता है। गौरव बहुत सालों बाद आज अपने गांव आया था। उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया उसके साथ थी और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े घर की ओर बढ़ रहे थे। बहुत सुंदर है तुम्हारा गांव। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उनके सामने आ खड़ी हुई और चिल्लाई, समोसे लो, गर्मा गर्म समोसे लो। सोनिया अचानक घबरा गई। उसे न जाने कैसा लगा। हे भगवान, कौन है ये? अरे तुम घबराओ मत सोनिया, ये अम्मा है। बचपन से यही समोसे बेचती हैं। मैंने इनके हाथ के खूब समोसे खाए। मुझे तो अपने बेटे की तरह समोसे खिलाए इन्होंने। गौरव उत्साह में आगे बढ़ा। उसने झट से समोसा उठाया और एक बाइट ली। वाह अम्मा, आज भी वैसे ही हैं। खा ले बेटा, खा ले इन समोसों को, और मुझे तेरा ही इंतजार था। सोनिया, अरे ले, तू भी लेना। एक बार खाएगी तो बार बार मांगेगी। हाँ। सोनिया ने हिचकिचाते हुए एक छोटा सा टुकड़ा चखा। उसका चेहरा खिल उठा। ये सच में बहुत अच्छे हैं। तभी दूर से तेज कदमों की आहट हुई। गौरव के माँ बाप राकेश और ममता तेजी से आ रहे थे। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो भाई? हैं? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सीधे घर नहीं आ सकते थे? गौरव बेटा, ये सोनिया है ना? जी मम्मी जी, प्रणाम। ये सोनिया है और हम बस समोसे खाने लगे थे। गौरव ने हंसते हुए सारी बात समझाई। राकेश और ममता मिले। चलो सोनिया, चलते हैं, पहले घर चलें। सब आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक समोसे वाली बुढ़िया ने और उसके कान में कहा, इससे बचकर रहना। गौरव ठिठक गया। एक बार मुड़कर उसने बुढ़िया की तरफ देखा, पर उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था। वो कुछ नहीं समझ पाया। बुढ़िया आगे बढ़ गई। चलो बेटा चलो, देर हो रही है। जी जी। बिना कुछ और सोचे गौरव सोनिया और अपने माँ बाप के साथ आगे बढ़ गया। आओ बेटा आओ, स्वागत है तुम लोगों का। जी मम्मी जी, बहुत शुक्रिया। सब अंदर आए। बैठ गए। चाय और नाश्ता हुआ। बेटा, शहर में सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है पापा, बस आप लोग याद आते थे। हमें भी तेरी याद आती है। तेरे बिना घर सूना सूना लगता है। तभी अचानक उसकी नजर कोने में रखी पुरानी फ्रेम पर पड़ी। वो एक औरत की तस्वीर थी और वो औरत गौरव की असली माँ रानी थी। पापा, अगर आज माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा लगता ना। वो भी मुझे इतना बड़ा होता देख पाती। अब हाँ बेटा, रानी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी तुझसे। तू बहुत छोटा था जब वो, पर अब जो है उसे भी कम नहीं समझना है। ममता ने तुझे उसी प्यार से पाला है बेटा। बेटा मुझे पता है तू अपनी असली माँ को याद करता है। कोई बात नहीं, वो भी यही मौजूद है, ऊपर से देख रही है। तू उनका नाम ले, मुझे अच्छा लगता है। मम्मी, मैंने कभी कम तो नहीं समझा आपको। बस कभी कभी लगता है अगर वो होती तो कितना अलग होता। हाँ, जैसा लिखा था वैसा हुआ बेटा। बात यहीं खत्म हो गई। अगले दिन सुबह गौरव आंगन में बैठा फोन देख रहा था। तभी सोनिया आई। गौरव, तुम्हारे पास 2000 रुपए हैं? मुझे कुछ लेना है बाजार से। हाँ हाँ, ले ले, जेब में रखें। सोनिया ने जेब से निकालकर पैसे लिए। ये सब ममता देख रही थी। कुछ देर बाद फिर वही। सोनिया ने एक पार्लर वाली दीदी के लिए पैसे मांगे। ये सब ममता देख रही थी। ये चल क्या रहा है? उसी शाम गौरव का दोस्त मनोज आया। अरे गौरव, अरे तू आ गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे कितने साल बाद लौटा है भाई गाँव।
अरे मैं कब से इंतजार कर रहा था यार तेरा। अरे मनोज, अरे तू तो और भी मोटा हो गया यार भाई, हैं? अरे आते ही तुझसे मिलने वाला था यार, पर बस ऐसा ही हो गया। अच्छा इससे मिल, ये है तेरी होने वाली भाभी। हाय। अच्छा नमस्ते जी, नमस्ते। वो लोग बैठ गए, बीते दिनों की यादें ताजा करने लगे। कुछ ही देर में समोसे वाली बुढ़िया ने बाहर से आवाज लगाई, समोसे ले लो, समोसे। अरे समोसे वाली अम्मा ही है। मनोज मैं अभी समोसे लेकर आता हूँ। गौरव चला गया। सोनिया और मनोज अकेले रह गए। ममता की नजर अब भी सोनिया पर थी। कुछ देर बाद गौरव आया। और समोसे खाए गए। फिर मनोज चला गया। अगले दिन मौका पाकर ममता ने गौरव से कहा, गौरव जरा बात करनी है। बोलिए मम्मी। देख बेटा, सोनिया बहुत अच्छी लड़की लग रही है, पर मुझे कुछ कमियां दिख रही हैं। बस सोचा तुझे बता दूं। कैसी कमियां? पहली बात तो ये कि ये तुमसे पैसे मांगती ही रहती है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पैसों के पीछे हो। अरे नहीं मम्मी, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ज्यादातर ना ऑनलाइन पैसे रखती है। यहाँ गांव में नेटवर्क ठीक नहीं है ना, इसलिए मुझसे ले लेती है। बेटा बात सिर्फ इतनी ही नहीं, दूसरी बात, आज जब तुम्हारा दोस्त आया था, तुम समोसे लेने चले गए थे, तो सोनिया उससे बिल्कुल अलग ही बात कर रही थी। मतलब उसके बोलने का अंदाज, हंसी, हाथ, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर डोरे डाल रही हो। मम्मी रुकिए, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्लीज सोनिया के बारे में ऐसा मत कहिए, मैं उसे जानता हूँ। बेटा मैं बुरा नहीं चाहती, बस मम्मी बस, आगे से ऐसी बात मत कीजिएगा प्लीज। गौरव वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में शक आ चुका था। कई दिन बीत गए। गौरव के मन में ममता की बातें जरूर थीं, पर वो उन्हें दबाता रहा। सोनिया हर बार सही लगी। उसने सोचा ये सब गलतफहमी है। आखिर एक दिन उसने फैसला कर लिया। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ ना कहना है। हाँ बोल बेटा। मैंने सोच लिया है, मुझे सोनिया से शादी करनी है। ममता और राकेश ने एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ी देर का सन्नाटा। बेटा पक्का फैसला है? मैं उसके बिना नहीं रह सकता माँ। ठीक है, तो फिर उसके माँ बाप को बुलवा लो, बात करते हैं। पापा वो बात यह है कि सोनिया के घर वाले ना राजी नहीं है, तो वो ना ये शादी नहीं चाहते। तो फिर? हमें ना बिना उनके ही करनी पड़ेगी। शादी के बाद वैसे भी वो मान जाएंगे। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो बेटा। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। घर में रौनक आ गई। पर एक रात राकेश ने गौरव को अपने कमरे में बुलाया। ममता भी थी। बेटा एक बहुत जरूरी बात है। क्या हुआ पापा? देखो बेटा, हमें ना सोनिया पर पूरा भरोसा नहीं है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ। अरे पर क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? सुनो बेटा, ये घर, जमीन, फैक्ट्री, जो कुछ भी है सब तुम्हारे नाम पर है। अगर ये लड़की सच में सही नहीं निकली और कोई केस बना दिया तो बेटा सब कुछ चला जाएगा। हमारे देश का कानून ही ऐसा हो गया है आजकल। मैंने खबरों में देखा है, लड़कियां तलाक लेकर लड़के की सारी जायदाद हड़प कर ले जाती हैं। बेटा बस एहतियात है, तेरे भले के लिए कह रही हैं। आप लोग सही कह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? देखो बेटा, सब कुछ तुम फिर से मेरे नाम पर कर दो, फिर कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं ले जा सकता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं तैयार हूं। अगले ही दिन कागजात बनवाए गए। वकील आया, गवाह बैठे, सारी प्रक्रिया पूरी हुई, बस साइन बाकी थे। घर के हॉल में सब इकट्ठा थे।
समोसे, गर्मा गर्म समोसे ले लो बेटा, मेरे समोसे। देखते ही देखते वही बुढ़िया हॉल में आ खड़ी हुई। अरे अम्मा, अरे तुम कहाँ से आ गई? अरे लाओ लाओ समोसे दो। ले बेटा ले, तू तो मेरे समोसे खाने आता ही नहीं है, भूल गया क्या अम्मा को? अरे नहीं नहीं अम्मा, अरे आपको भला कैसे भूल सकता हूँ। गौरव समोसे लेने लगा। बुढ़िया सबको समोसे बांटने लगी, पर अचानक बुढ़िया के हाथ से चटनी का कटोरा फिसला। हाय राम! कटोरा टूटा, चटनी के छींटे उड़े और सीधे कागजात पर जा गिरे। सारे कागज बर्बाद। राकेश का चेहरा लाल हो गया। अरे अरे ये क्या कर डाला तूने, पगली कहीं की? मैं तो गलती से। गलती? सब बर्बाद कर दिया तूने। अरे पापा, अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? ये तो बस गलती से हो गया। गलती से? अरे इसने पूरा काम बिगाड़ दिया। अरे तो दूसरे कागज बनवा लेंगे, इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हॉल में बस गौरव और वो बुढ़िया रह गए। क्या हो रहा था यहाँ बेटा? इतने सारे कागज, इतना गुस्सा। अरे कुछ नहीं अम्मा, जरूरी काम था, अब दोबारा करेंगे। दरअसल सारी जायदाद मेरे नाम है, वो पापा के नाम कर रहे थे। अच्छा, पर सब कुछ तुम्हारे नाम क्यों है? वैसे तो सब कुछ बाप के नाम होता है। ये कैसा खेल है? बाप राकेश है या तुम? गौरव ठिठक गया। ये सवाल उसने कभी पूछा नहीं था। वो बुढ़िया की तरफ देखता रहा। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुढ़िया अपना पिटारा लेकर चली गई। और उस शाम गौरव ने राकेश से सवाल किया। पापा एक बात बताइए, ये सब घर, जमीन, फैक्ट्री मेरे नाम पर ही क्यों है? ऐसा क्यों है? ये तो आपका होना चाहिए था ना शुरू से। इसलिए बेटा क्योंकि ये सब तुम्हारी असली माँ रानी का था। क्या? हाँ हाँ, और उन्होंने वसीयत कर रखी थी कि जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाओगे तब तक ये सब किसी और के नाम नहीं कर सकते। तो आपका क्या था? मतलब आपके पास क्या था? मेरे पास एक छोटा सा मकान था, वो भी मैंने बेच दिया था क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के साथ यहाँ रहने लगा था। हम दोनों बचपन के दोस्त थे, प्यार भी बहुत था। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे अब बता रहा हूं ना, हर चीज का एक समय होता है। ठीक है, फिर से कागज बनवाते हैं, सब आपके नाम कर दूंगा। अगली शाम गौरव गांव में टहल रहा था। उसकी नजर मनोज के घर पर पड़ी। वो अंदर चला गया। मनोज के दादा भी बैठे थे। बातों बातों में वो बोल उठे। तुम्हारा बाप बेटा तुम्हारी माँ का नौकर था। हाँ, पता नहीं उसके चक्कर में कैसे पड़ गई तुम्हारी माँ। अरे दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? अरे चुप रहिए, ऐसे क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, आप ये क्या कह रहे हैं दादा? अरे हाँ भाई, और नहीं तो क्या है? अमीर लड़की फंसा ली उसने। गौरव घबरा गया। पर जैसे ही वो घर पहुंचा, अंदर चीख पुकार मची हुई थी। ममता रो रही थी, राकेश परेशान घूम रहे थे। हाँ, अरे क्या हुआ? यहाँ इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? बेटा, सारे गहने चोरी हो गए, अलमारी खुली पड़ी है और तुम्हारी सोनिया गायब है, उसका सामान भी नहीं है। गौरव ने सर पकड़ लिया। उसने पूरे घर में सोनिया को ढूंढा, कहीं नहीं थी वो। फोन बंद, सामान गायब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसी नहीं थी। वो उसकी आवाज टूट गई। सोनिया सच में चली गई थी।
साथ ले गई थी ममता और रानी के सारे गहने। मम्मी मम्मी आप सही कह रही थी। सोनिया सिर्फ पैसों के पीछे थी। यहाँ तक कि समोसे वाली बुढ़िया ने भी मुझे पहले एक दिन इशारा किया था। मैं ही नहीं समझा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से कसम खाता हूँ कभी किसी लड़की को बिना देखे परखे नहीं लाऊंगा और शादी से पहले सब कुछ पिताजी के नाम कर दूंगा, वरना कोई ना कोई मुझे ही लूट लेगा। एक दो दिन यूं ही बीत गए। गौरव कमरे में बैठा रहता, न बोलता न खाता, न उसकी आंखों में नींद थी। एक रात गौरव बेचैन था। वो उठा और घर में टहलने लगा। कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी मैंने। कितना बड़ा सबक मिला मुझे इसका। तभी दूर से कोई आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। गौरव चुपचाप आवाज की तरफ बढ़ा। आवाज बेसमेंट से आ रही थी। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने फोन की लाइट जलाई। हाँ? सोनिया सोनिया वहां बंधी हुई थी। गौरव ने झट से उसके बंधन खोले। अरे तुम यहाँ कैसे? मुझे तो लगा कि तुम भाग गई। नहीं गौरव, मैं नहीं भागी। जब तुम बाहर गए थे मैं तुम्हारे मम्मी पापा के कमरे के पास से गुजर रही थी, तभी मैंने उनकी बातचीत सुन ली। बातचीत? कैसी बातचीत? वो कह रहे थे एक बार ये लड़का सारी जायदाद हमारे नाम कर दे, फिर दोनों को ठिकाने लगा देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी असली माँ को ठिकाने लगाया था। गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं वहां से भागने वाली थी, उन्होंने मुझे देख लिया। दोनों ने मुझे पकड़ा और यहाँ बंद कर दिया। गौरव का खून खौल उठा। वो सीधा हॉल में आया। तभी सामने राकेश खड़े थे, मानो इंतजार ही कर रहे थे। अरे साइन कर बेटा, वरना पहले ये लड़की मरेगी, फिर तू। तो तुम दोनों ने मेरी असली माँ को मार डाला। अरे चुपचाप साइन कर और इस लड़की को लेकर जिंदा वापस लौट जा, वरना। गौरव ने कांपते हाथों से आखिरकार साइन कर दिया। बस अब सब मेरा है, सब मेरा। तभी मनोज, समोसे वाली बुढ़िया और 3 पुलिस वाले अंदर आ गए। अरे यार, मैंने नजर रखी हुई थी। समोसे वाली अम्मा ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ कुछ होने वाला है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लो जो होना था हो चुका। अब ये सब मेरे नाम है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा सब कुछ बिगड़ने वाला है राकेश। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम तब होगी ना जब वो गौरव की होगी, और गौरव की तब होगी जब रानी मर चुकी होगी। अरे रानी तो मर चुकी है। नहीं राकेश, रानी मरी नहीं। ये कहकर उसने धीरे धीरे प्लास्टिक की परत अपने चेहरे से उतार फेंकी। सामने एक तेज आत्मविश्वास से भरी औरत खड़ी थी। माँ? हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ। इन लोगों को पकड़ो, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर मैं बच गई और इतने सालों से इसी गांव में समोसे बेचकर रह रही थी, सही वक्त के इंतजार में, और सही वक्त अब आ गया है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे छोड़ो मुझे। अरे ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। हाँ ये मेरा है। मैंने बहुत समय से प्लानिंग की है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये सब मेरा है। सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है। हमारा। अरे अब चल, अब धाड़े में बताएंगे तन्ने कि क्या है तेरा। ये डंडा भी तेरा ही लग रहा है मन्ने। पुलिस राकेश और ममता को ले गई।
आपने मुझे पहचान लिया था पहले ही दिन। हाँ बेटा, मैंने तुझे पहले ही दिन कहा था इससे बचकर रहना। वो मैंने राकेश के लिए कहा था, तू समझ नहीं पाया, पर कोई नहीं, अब सब ठीक है। माँ माँ माँ, मैंने आपको पहचाना नहीं माँ। मैंने तो उन्हीं लोगों को अपना माँ बाप समझा। अच्छा ज्यादा मत रो। ये बता, समोसे खाएगा? मैंने आपके समोसे को कभी मना किया माँ? बोलो, किया कभी? तो मैं अभी बना कर लाती हूँ। मुझे भी सिखाइए ना मम्मी जी। हाँ जरूर, आजा मेरी बहू रानी। सब हंस पड़े। अब घर में रौनक लौट आई थी, असली रौनक।